विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र के अंतर्गत ऐच्छिक हिंदी पेपर 3, जिसका नाम हिंदी गद्य साहित्य है, उसके पाठ्यक्रम को देखने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया, जिसके अंतर्गत दो छोटी छोटी किताबें हैं। मैंने इससे पूर्व आपको कहा था, एक कथा यात्रा और दूसरी काग भगोड़ा। कथा यात्रा के अंतर्गत से लगभग हमने 4 कथाओं को देखा। 5वीं कथा जो है पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की है। आज इस तासिका के अंतर्गत हम इस पुरस्कार कहानी की ओर या कथा की ओर क्या है बढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हमें पुरस्कार कथा के कथाकार या रचयिता जयशंकर प्रसाद जी का स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रखना है। इससे पूर्व हमने नैराश्य कथा के अंतर्गत प्रेमचंद जी का जो है तो जीवन परिचय आपके सम्मुख रखा था। प्रेमचंद और जयशंकर समकालीन रचनाकार है। एक की जिंदगी अभावग्रस्त में है तो दूसरी की जिंदगी क्या है, संपन्नतापूर्ण है। यानी विपदा और संपदा, ये दोनों के साहित्य की जो है तो क्या है खूबी भी है। प्रेमचंद ने विपन्नता का अधिक चित्रण किया है तो जयशंकर ने संपन्नता का चित्रण किया हुआ देखने के लिए मिलता है। तो आइए मित्रों, हम आज पुरस्कार इस कहानी के जो है तो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी, उनका जो है तो परिचय आप लोगों के सम्मुख रखते हैं। और उनके परिचय के साथ ही साथ जैसे परिचय उनका समाप्त हो जाता है तो पुरस्कार उनकी जो कहानी है उसके ऊपर जो है तो प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 गुरुवार के दिन काशी के सराया गोवर्धन में हुआ। इनके पितामह बाबू शिव रतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती बनाने के कारण सूंगनी साहू के नाम से विख्यात थे। देख लीजिए, आज भी आप देखें तो पता चलता है कि आज के आधुनिक जमाने में, क्योंकि 1889 है ना, तब की बात है, तब सूंगनी जो है ने नाक से जो सूंघते ना मराठी में, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी दादी जो है वो भी क्या है सूंघनी ने उसको मराठी में लोग जो है तो तपकीर, अपने जबान में जो है तो हिंदी में उसे क्या है नस, है ना, इस प्रकार का नाम वगैरह दिया जाता था। और आज का लेटेस्ट नाम क्या है, विक्स इनहेलर। जब सर्दी वगैरह हो जाती है ना तो विक्स इनहेलर लगाते ना। तो इस प्रकार के ये जो है तो सूंघनी जो है तो आजादी के पूर्व जो तो बड़े पैमाने पे क्या है समाज में प्रचलित थी, वो चलती थी। और उसके ये क्या है सूंगनी साहू, यानी कि वो नस्के या मराठी में तपकीर या आज का विक्सन लेवर नहीं कि मैं आपको बता रहा, इसके बड़े जो है तो वो व्यक्ति थे और वो उस नाम से सुंगनी साहू के नाम से विख्यात भी थे। उनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू गोविंद प्रसाद जी का ही स्वागत करती थी। देख लीजिए, यानी कि काशी नरेश के पश्चात जिसका स्थान हो, ऐसा जो है तो उनके पिता का क्या है मामला था। और किशोर अवस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहासन हो गया। इस कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं के पहाड़ ही टूट पड़े। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी,
कुटुंबियों, परिवार से संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की आरंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन किया। दीन बंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी क्या है चर्चा की जाती है। रसमय सिद्ध नामक एक जो है तो प्रसिद्ध गुरुवर्य थे अध्यापन कार्य के, और उनकी भी बड़ी उस समय क्या है चर्चा थी, जैसे दीन बंधु ब्रह्मचारी की है, ये इनके जो है तो क्या है माने हुए उस्ताद थे। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी, और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवय लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के भी खिलाड़ी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खानपान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे और नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। देख लीजिए इनकी जो खूबियां किस प्रकार की थी। ये जो तो बचपन से ही लिखने में रस लेते थे। ब्रज भाषा में सर्वप्रथम उन्होंने जो है तो हमें दिखाई देता है कि सवय लिखने का कार्य किया, और अपने उस्ताद को भी बताया। खाने पीने के भी बड़े शौकीन थे, और बहुत सारे लोग हमें खाने पीने के शौकीन दिखाई देते। आज भी शौकीन लोग बड़े पैमाने पे यहाँ से एरमाने को मच्छी खाने जाते है ना। तो इस प्रकार के जो है तो क्या है शौकीन इन्हों भी थे, और नागरिक प्रचारणी सभा के वो क्या है उपाध्यक्ष भी थे। इनकी रचनाएं यदि आप देखें तो पता चलता है इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं पर क्या है अपनी रचनाएं सृजन की हुई हमें देखने को मिलती है। तो काव्य रचना के संबंध में यदि देखा गया तो जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक, ये प्रसाद की क्या है काव्य रचना है, प्रसिद्ध काव्य रचना है। इतना ही नहीं तो आंसू, लहर तथा कामायनी इनकी जो है तो क्या है विख्यात रचनाओं में से एक है। और इसको जो है तो हमें दिखाई देता है कि कामायनी को खड़ी बोली का महाकाव्य भी क्या है कहा जाता है, और वो खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में से उनकी जो है तो क्या है गणना की जाने लगी। वे युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आगे यदि हम उनके कहानी संग्रह पर देखते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने लगभग 72 कहानियां लिखी है, और आधुनिक ढंग की कहानियां लिखी है। इनकी कथा को या कहानियों को आरंभ्यता सन 1912 में हुई, और इंदु में इनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उनकी कहानी संग्रह जो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, दीप, आंधी और इंद्रजाल है ना, उनके अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियां लिखी है। और उन कहानियों में से एक श्रेष्ठ कहानी हमारे सम्मुख जो है, जिसे हम जो है तो जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के पश्चात देखने वाले हैं, और वो है पुरस्कार। क्या है कहानी? पुरस्कार। तो देख लीजिए इन उनका जो है तो वातावरण प्रधान कहानियां अत्यंत सफल हुई भी है। इन्होंने ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, पौराणिक कथानकों पर मौलिक एवं कलात्मक कहानियां भी क्या है लिखी हुई है। इतना ही नहीं तो समस्या मूलक कहानियां भी लिखी है, भावना प्रधान और प्रेम कथाएं
भी उन्होंने इसमें जो है तो कहानियों में विषय रखा है। रहस्यवादी, प्रतीकात्मक और आदर्श मुख्य यथार्थवादी उत्तम कहानियां भी उन्होंने क्या है लिखी है। ये कहानियां भावनाओं की मिठास तथा कवित्व से क्या है पूर्ण दिखाई देती है। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्ध हस्त रहे हैं। उनकी कितनी ही कहानियां ऐसी है जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का क्या है सफल प्रयास किया गया है। उनके कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम है आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार जो कि हम देखने वाले हैं, सलावती, स्वर्ग के खंडर में, आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र सतरन। अपनी कहानियों में जिन अमर चरित्रों को उन्होंने स्थान दिया है उनमें जो है तो कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर भी जो है तो हमें क्या है दिखाई देते हैं, जिसमें चंपा और दूसरा मधुलिका, ये पुरस्कार कहानी के अंतर्गत का जो है तो पात्र है और बड़ा फेमस जो है तो पात्र है। हम कहानी के समय में पुरस्कार, उस समय में उसकी जो है तो जो नायिका है मधुलिका, उसका क्या है जिक्र करेंगे और उस पुरस्कार कहानी को आपके सम्मुख क्या है रखने का प्रयास करेंगे। लैला, इरावती, सलावती, मधुआ का शराबी, गुंडा का नन्नू को सिंह और घीसू जो अपने समिट प्रभाव क्या है छोड़ जाते इस प्रकार के उनके हमें दिखाई देता है कि प्रसिद्ध पात्र भी हमें देखने के लिए कहानियों के साथ साथ मिलते हैं। अब देख लीजिए उन्होंने केवल जो है तो कविताएं या काव्य या कहानियां ही नहीं लिखी, तो उसके साथ लगभग उन्होंने 1 दर्जन से अधिक क्या है नाटकों का भी सृजन किया हुआ है, नाटक भी लिखे हुए। ये श्रेष्ठ नाटककार भी है, नाटककार के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं, जिनमें स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त आदि इनके जो है तो क्या है नाटक है। तो उपन्यास भी उन्होंने लिखे हुए हैं, केवल 3 उपन्यास उन्होंने लिखे हुए, कंकला, तितली, इरावती। और उन्होंने अपनी कहानियों में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, नैतिकता है ना, उसके जीवन मूल्य के प्रति जो है तो क्या है अपनी कलम चलाई भी है। और ऐतिहासिकता को, उसके साथ ही साथ पौराणिकता को, यह हमारे जो है तो प्राचीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ज्यादा उन्होंने क्या है अपने साहित्य में उजागर करने का प्रयास किया हुआ है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको इससे पूर्व बतलाया, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत जो है जो 2 छोटी छोटी किताबें रखी हुई थी। मैंने कहा था कथा यात्रा और काक भगोड़ा, तो उसमें से हम कथा यात्रा को देख रहे थे। कथा यात्रा में से लगभग हमने जो है तो क्या है 4 कथाओं को इससे पूर्व देखा, चारों की 4 विशेषता थी, खूबियां थी, और ये 5वीं पुरस्कार जो है तो क्या है कथा को, कहानी को हम अब यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने उससे पूर्व जयशंकर प्रसाद जी के स्थूल परिचय को आपके सम्मुख रखते हुए उस कहानी की ओर क्या है मुड़ रहे। तो देख लीजिए पुरस्कार कहानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। मैंने कहा पौराणिक, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, इस प्रकार की जो है तो क्या है इनकी रचनाओं की पृष्ठभूमि रही हुई है। और पुरस्कार कहानी भी क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी की कथा मूलतः मधुलिका के जीवन से संबंधित है। और मैंने कहानियों के जो प्रसिद्ध कैरेक्टर्स है आपको बताया था, उसमें मधुलिका भी था, है ना, मधुलिका ये कैरेक्टर था। तो मधुलिका के जीवन से संबंधित होने के कारण ये बड़ा फेमस कैरेक्टर है। और ये जो है तो प्रसिद्ध पुरस्कार कहानी है उनकी, जो महान देशभक्त सिंह मित्र की एकमात्र कन्या, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में प्रति वर्ष कृषि महोत्सव आयोजित किया जाता है। देख लीजिए ये जो ऐतिहासिक कहानी है, और मूलतः इस कहानी का मधुलिका से जैसा कि संबंध आया हुआ है। महान देशभक्त उसके जो पिता थे सिंह मित्र, उसकी एकमात्र ये जो है तो क्या है कन्या है। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती में प्रति वर्ष की तरह इसी वर्ष भी क्या है महोत्सव का
महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्य के किसी व्यक्ति के खेत को राजा द्वारा ले लिया जाता है। देख लीजिए, उनके राज्य में किसी एक किसान के खेत को वो लेते हैं और उसके बदले में खेत के स्वामी को चौगुना दाम राजकीय संरक्षण दिया जाता है। खेत लेते हैं तो उसको उसका दाम, उसका मोल भी कैसा किया जाता है, जो मार्केट रेट है या जो बाजार में उसका भाव है, वो भाव से उसका चौगुना क्या है, भाव से जो है तो महाराज उसका जो है तो दाम क्या है देते हैं, और उसे राजकीय संरक्षण भी देते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं। पूरे वर्ष उस खेत की देखभाल वही किसान करता, महाराज स्वयं उस खेत में हल चलाते हैं। कहानी का आरंभ इस उत्सव के वातावरण से होता है, जो प्रसाद के काव्यमय भाषा में क्या है चित्रित हुआ है। प्रसाद जी जो है तो क्या है, छायावादी कवियों में एक प्रमुख कवि है, कथाकार भी है, नाटककार भी है, उपन्यासकार भी है, निबंधकार भी है, आलोचनात्मक साहित्य भी लिखते हैं, है ना। और उनकी जो है तो क्या है काव्यमय भाषा से, उनकी भाषा कैसी है, भले कथा लिख रहे हो काव्यमय है, उससे उसका क्या है प्रारंभ होता है उत्सव में। जो प्रतिवर्ष की माफिक जो है तो इस वर्ष भी जो है तो क्या है उस कि जो है तो मधुलिका के खेत का चयन वगैरह हो जाता है, महाराज वहाँ आ जाते हैं, हल वगैरह चलाते हैं। उनके साथ में हमें दिखाई देता है कि हल चलाते समय राजकुमार अरुण वो भी क्या है वहाँ पर जो है तो प्रस्थान करते हैं। और इस बार मधुलिका का खेत महाराज ने हल चलाने के लिए चुना था। मगध का राजकुमार अरुण महाराज को हल चलाते न देख महाराज को बीज देती हुई मधुलिका के सौंदर्य को निहार रहा था और सोच रहा था, आह कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। यानी वो उसकी ओर क्या है, मधुलिका की ओर क्या है आकर्षित हो गया था। कौन, राजकुमार स्वयं। और वो बीज देते हुए महाराज को जो जो हल चला रहे हैं उनकी ओर न देखते हुए इसके सौंदर्य को क्या है निहार रहा था। उत्सव का मुख्य कार्य समाप्त हो गया। परंपरा के अनुसार मधुलिका को खेत के मूल्य की 4 गुना अधिक स्वर्ण मुद्राएं दी गई, पर मधुलिका उन्हें महाराज पर ही न्यौछावर करती है, जिससे महाराज और मंत्री क्रोधित हो उठते हैं। मंत्री ने मधुलिका को बुरा भला भी कहा, किंतु मधुलिका ने कहा कि वो अपने पितृ पितामह की भूमि को बेचना अपराध समझती है। यानी कि ये जो है तो मधुलिका सिंह मित्र की जो कन्या है, राज्य के लिए उसके पिता ने क्या है बड़ा कार्य किया हुआ है, बड़ा उसका योगदान है। और वो जो है तो चौगुना मूल्य देने के बाद भी अपने जो तो वंश परंपरा से जो आई हुई दादा पिता की जो जमीन है उसको क्या है बेचने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें दिखाई देता है कि राजा बोले दल हले है, राजा से एक आम इंसान क्या है पंगा नहीं ले पाता। राज राजा का क्या है हुक्म सर्वतोपरि होता है। और मैंने कहा राजा बोले दल हले है, तो वो समझदार नारी थी मधुलिका, उसने जो है तो क्या है खेत में हल चलाने दिया, खेत का चयन करने दिया, खेत में महाराज को बीज बोने दिया, है ना। और सब कुछ करने के बाद जब उसे उसकी चौगुना मूल्य मिलता है या स्वर्ण मुद्राएं दी जाती है तो वो उन्हीं के ऊपर नेछावर कर कर चल देती है। इस प्रकार के कार्य से मंत्री और महाराज बड़े क्या है क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए वो इस मूल्य को स्वीकार नहीं कर सकती। वीर सिंह मित्र की कन्या मधुलिका का परिचय जानकर महाराज को उसके पिता का स्मरण होता है, और जिन्होंने किसी समय मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी। उत्सव समाप्त होता है। रात्रि समय मगध का राजकुमार अरुण मधुलिका के पास जाकर उससे प्रणय निवेदन करता है, पर मधुलिका उसे अस्वीकार कर देती है और राजकुमार चला जाता है। देख लीजिए, मुझे लगता है कि हमको भी अब जाना पड़ता है,
क्योंकि समय की सीमा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह कथा जो है पूरी हम 1 घंटे में क्या है समाप्त नहीं कर पा सकते। तो इसलिए जो है तो क्या है उसको हम जो है तो बाद में शेष भाग को देखने का प्रयास करेंगे। तो देख लीजिए एक बार, मैं सार रूप में आप लोगों के सामने जो है तो क्या है इस कथा को या एक कथा के कथाकार को जो है तो संक्षेप में बतलाते हुए इस तासिका को यहाँ समाप्त करने का प्रयास करता हूँ। हमने देखा कि कथा यात्रा के अंतर्गत की जो कथाओं का चयन संपादक ने किया है, बड़ा सूझबूझ कर या सोच समझ कर विचार विनिमय कर कर अच्छी अच्छी कथाओं को, विशेषताओं वाली कथाओं को लेकर किया हुआ है। सब जो है तो अपनी अपनी क्या है एक अलग छाप जो है तो पाठकों के ऊपर जो छोड़ जाते हैं। चाहे वो जमींदार का दृष्टांत हो, क्या एक टोकरी भर मिट्टी हो, क्या उसने कहा था हो, क्या प्रेमचंद की कल हमने जो देखी थी नैराश्य, है ना। इस कहानी को देख लीजिए। या फिर अभी अभी जो है तो हम जिस कहानी पर चर्चा कर रहे थे पुरस्कार, वो पुरस्कार को किस प्रकार से चौगुना पुरस्कार उसके खेत के बदले में मिला हुआ था, वो जो है तो महाराज और मंत्री के ऊपर ने छावर कर देती है ना। ये पुरस्कार उन्हीं का पुरस्कार, ये पुरस्कार कहानी के माध्यम से चौगुना जो राशि मिल रही है उसको पुरस्कार के हिसाब से उसके शीर्षक की सार्थकता यहाँ पर जो है तो जयशंकर प्रसाद जी ने की हुई थी। लेकिन वही पुरस्कार को उन्हीं के ऊपर वो जो न्यौछावर कर कर उन्हें क्रोधित करती है। लेकिन उसके पिता का जो है तो योगदान महाराज के सम्मुख आने के कारण महाराज उसे जो है तो क्या है बख्श देते हैं, उसे कोई सजा वगैरह नहीं देते हैं। और फिर वो जो है तो किस तरह से मधुलिका राजकुमार अरुण को भी जो है तो वो जो प्रणय निवेदन करता है प्रेम की, उससे जो है तो क्या है बातें करते हुए उसे विवाह और प्यार करते हुए जो है तो उसे जो है तो प्रस्ताव रखता है, तो उसी को भी वो जो है तो स्वीकार करती है। और इस प्रकार हमने जो है तो पुरस्कार कहानी के अंतर्गत का कुछ आधा हिस्सा क्या है आपके सामने प्रस्तुत किया। और उसके पूर्व जयशंकर प्रसाद जी का क्या है जीवन भी हमने आप लोगों के सामने रखने का कार्य किया हुआ है। मुझे लगता है कि आज हम जो है तो यहाँ पर रुकते हैं और उसका शेष भाग जो है तो आने वाले अगले घंटे में हम क्या है देखने वाले हैं।